भगवत पूज्यपाद स्वामी एक एक विषय पर दृष्टिपात कर रहे हैं और कितनी करुणा दृष्टि है कि साधक परगत तत्व को पहचान ले। मूल बिंदु परगत तत्व को पहचान करके सुगत तत्व में लीन हो जाए। इतने गहरे में जाने की आवश्यकता है कि पहले आपको अवृत्ति से वृत्ति बनाया, फिर वृत्ति को ज्ञान में लीन किया, फिर आपको लिंग की व्याख्या की। जिन लिंग धारण करना चाहिए आपको वृत्ति बनना चाहिए। लिंग को प्राप्त करके लिंग में ही आसक्त ना हो जाए, ये लिंग देहाश्रित है, इसलिए आप इसको भी छोड़ दीजिए। तो अब जो लिंग है वो धर्म का चिन्ह है, लेकिन आत्मधर्म नहीं है। आत्मधर्म में लीन होने के लिए लिंग के त्याग करने का मतलब उसके ममत्व बुद्धि का त्याग करना है, न कि मुनि बन के फिर मुनि दीक्षा छेद देना। तो ये अज्ञानियों को समझना चाहिए, ठीक है। अब जगत जो है ना उन्मत्त है, ऐसा उन्मत्त है, ये कथन नहीं कर पा रहे बेचारे जो जिनेंद्र के शासन में, जिनके तीर्थंकरत्व ज्ञान ही नहीं है, जिनका कोई आगम व्याख्यान ही नहीं है, उन अज्ञानियों की मूर्ति रखकर तुम तीर्थंकर बना रहे हो। इस बात को नहीं रखते। अरहंत के पंचनाग पे प्रतिबंध करना चाहिए। वो किसके? जो मुनियों के सानिध्य में रहे उनके, न कि उन लोगों के सानिध्य में रहे उनके। तो ये ईर्षा से भरा मत है, ये समन्वय दृष्टि नहीं है। समन्वय दृष्टि होती है अरहंत के शासन का उद्योतन हो, जिसके माध्यम से हो, तो ये दृष्टि होना चाहिए। माध्यम कोई भी हो सकते हैं। देश विशाल है, आज जैन समाज लाखों में नहीं है, ये भ्रम निकाल देना चाहिए। जैन समाज आज भारत में करोड़ों में है। बार बार नहीं कहना चाहिए कि हम लाखों में, करोड़ों में है। आप देखते नहीं, अपन तो बिहार करते हैं, देश की गलियां गलियां भरी रहती हैं। अब जिन्होंने कभी देखा नहीं है, उनके सामने भीड़ आई नहीं है, उन्हें लगता है। ऐसे जो ये कहते हैं कि आहारचर्या, बच्चे देखो चौकों में बच्चों की भीड़ रहती है। आप अपने आप को चुंबकीय शक्ति बनाओ ना, आप प्रभावक साधु बनो ना अपने आप में, तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे। बहुत सारा धर्म तो दीनहीन लोग बन जाते साधु, और प्रभावहीन बन करके दीनता प्रकट करते, उससे धर्म की अप्रभावना होती है। जिनके अंदर वैराग्य, अन्य योग्यताओं का अभाव है, उन्हें अच्छे संगों में मात्र रहना चाहिए, अलग से प्यार नहीं करना चाहिए। और यदि चलने की सामर्थ्य हो गई है, फिर चलने की भावना रखते हैं, ये प्रभावना का कारण है। उन्हीं के लिए फिर आपको बहुत हमारे तीर्थ हैं, उनके लिए विराजमान हो जाना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा विहार करके, विहार भी कर लो, परंतु लंबा विहार और चलने की सामर्थ्य नहीं है, कोई अन्य वस्तु का प्रयोग करोगे तो जैन बंदियों को एक को मालूम है कि जैन मुनि पैदल विहार करते हैं। विश्वास मानिए, वे अवाक रह जाते हैं, वो रह गए। तो मैं आप लोग समझा रहा हूं भाई, तभी तक कोई धर्म अनुष्ठान के लिए आप स्वीकृति दें जब तक तुम्हारे चलने की सामर्थ्य है। ये आपको नहीं समझना से कह रहे हैं। और चलने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए, बस शिष्यों को भी, उन्हें शिष्य नहीं चाहिए तो आशीर्वाद दे दो, आप न करो जहाँ करना। ऐसे भी तो लोग रहते ना, जो सुखदेव मुख पे बोलते हैं हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ठीक है आशीर्वाद करो, संकल्प विकल्प नहीं। जब तक जंगा बल है तुम्हारे चलने का, तब तक तुम विहार करो, उसमें प्रमाद नहीं करो। और एक दिन के अस्वस्थ होने तुमको मालूम चला था मेरे चलने की सामर्थ्य कितनी है, होता कि हर व्यक्ति को मालूम होता है। अब यहाँ कह रहे हैं
कि तुम वास्तव मोक्ष मार्गी हो। जितेंद्र सागर जी, इधर देखो सब, तो बहुत बड़ा परिग्रह, सब कुछ छूटने के बाद फिर आता है राग। घर त्यागने के बाद फिर एक नया राग खड़ा होता है, जिन्हें तुम जानते भी नहीं थे बेटा। मत तुम्हारी जाति का अचानक, जाति का कोई रिश्ता ही नहीं, तुम्हारा जाति भर का मिल जाए, प्रदेश का मिल जाए, अलग से राग टपकने लगता है, ये हमारे हैं, जबकि उनको तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। वे तुमको सामान्य मुराज मानते जैसे सबको मानते। जब जाति का राग टपकता है, उसके लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे श्रवण, अब तुम इससे विमुक्त हो जाओ। जाति दियास्तम दृष्टा देयात्मनो भवः नमुच्यन्ते व तस्मात् ते जाति कृतग्रह। बहुत बढ़िया। जिसको जाति का राग है, तुम जन्म लिए हो, उत्पत्ति स्थान है, योनि स्थान है, नक्की कल्याण स्थान है, इसके राग में मत डूबो। अब कभी कभी सुब्रत सागरी, जाति विशेष के लोग तुमको स्थान नहीं देना चाहते, परंतु उनके अयोग्यता और तुम्हारी योग्यता उनके घर में भी स्थान देती है। इस सूत्रों को आप लोग याद रखो, बिल्कुल रगा लो। वे नहीं चाहते भिन्न जाति के सदस्य हमारे यहाँ आ पाए किसी भी क्षेत्र में, विद्वान के क्षेत्र में, नेता के क्षेत्र में, यहाँ तक कि साधु संतों के क्षेत्र में। व्यक्ति यही चाहते हमारे जाति के महाराज जी हों तो वो हैं, लेकिन तुम्हारी जाति की अयोग्यता फिर दूसरी जाति की पूजा कराती ही कराती है। ये तुम जाति शब्द का प्रयोग करते तो, अन्यथा ऐसा बोलिए, श्रवण हैं, दीक्षा लेते ही जाति के विकल्प समाप्त हो चुके हैं। अब मुनियों को जाति पंथ में नहीं पढ़ना चाहिए, और जाति पंथ में जी रहे हो तो तुम मुनि हो ही नहीं। तुमने बाहर के कपड़े उतारे, पंथ के कपड़े उतारे नहीं है। मुनि को ना 13 पंथी होना चाहिए, ना 20 पंथी होना चाहिए। मुनि मात्र मुनि। सारे पंथ वाले तुम आपको परमेष्टि कह के पूजते ही हैं। क्या कोपर गवाने वाले आहार नहीं देंगे? क्यों भाई, मुनिराज आ गए तो आहार दोगे कि नहीं दोगे? देते ही है, देंगे नहीं, देते ही है हम तो ऐसे हे स्वामी, हम तो सभी को गुरु मानते हैं। आप विकल्प छोड़ दो कि हम कौन सी जाति के हैं, कौन से क्षेत्र के हैं, कौन से प्रदेश के हैं। आप तो जैसे तीर्थंकर की प्रतिमा सभी प्रांतम पूजती है, ऐसे तीर्थंकर की मुद्रा सभी प्रांतम पूजती है। हमारे भारत देश की मुद्रा देखी आपने? भारत का सिक्का एक ही है, बराबर। अब वो चाहे कर्नाटक में जाए, चाहे महाराष्ट्र में जाए, चाहे मध्य प्रदेश में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, उत्तरांचल में जाए, आंध्रा में जाए, तेलंगाना में जाए, केरल में जाए, कश्मीर में, कहीं भी जाए, लेकिन भारत की मुद्रा तो पूरे देश की मुद्रा एक ही है। ऐसे ही संपूर्ण विश्व में जिनेंद्र की मुद्रा तो नग्न है, वो एक ही है, वो सर्वमान्य है। एक दृष्टि सिखाना सीखो, सूर्य निर्मोह सागर, नहीं तो दो महाराज ही आपस में लड़ते मिलेंगे। तो जाति देहासतम, ये अध्यात्म चल रहा, शुद्ध अध्यात्म। यदि आप वास्तव मार्गी हो, तुम्हें भगवान बनना है, तो जाति के नाम से प्रोत्साहन नहीं देना, धर्म के नाम पर प्रोत्साहन देना है। आप अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। वो जाति का प्रोत्साहन ऐसा नीचे गिरी रहे हैं, उनसे भी मुझ चुकुल के उच्च जाति को ऐसे काम मत करो, इसलिए ऐसा कहा। लेकिन आप ऐसा मान के बैठ गए, मैं उच्च जाति का हूं, ये उच्च जाति का हूं तो भगवान नहीं बनाएगा, मेरा रत्नात्रय धर्म श्रेष्ठ पालन कर रहा हूं, उसका मोक्ष होगा। तो देहाश्रितम दृष्टवा,
जाति कैसी है? देहाश्रित। आचार्य पूज्यपाद स्वामी को एक गाथा है, श्लोक बना है, इसका मतलब भी समझना चाहिए। उनके काल में भी जाति मत तीव्र चल रहा होगा। ये आत्मनोभाव जो देह को, शरीर को और जाति को एक भूत मानता है, न मुच्यन्ते तस्मात्, से मुक्ति नहीं पाएंगे। न मुच्यन्ते तस्मात्, ये जाति कृताग्रह, जो जाति के आग्रह में डूबे हैं। ए विपुल सागर जी, सिद्धार्थ सागर, बालक, ऐसे लोग तुमको मिलेंगे देश में जो वास्तव में बैरागी नहीं है, वो साधु के भेष में है। वे कहेंगे चलो अपना मुख जाति के हैं, अपना एक ग्रुप बना लें, अपना मुख जाति अपना एक ग्रुप बना लें। बोले भाई मुझे जाति का ग्रुप नहीं बनाना है, मुझे तो रत्नात्रय का ग्रुप बनाना है। और मैं संघ को भी अपना संघ नहीं मानता हूँ, गुण संगो ही संगो। इस संघ में तो मुझे रहने के लिए रहता हूँ, पर वास में रहता कहाँ हूँ? जो मेरे सम्य दर्शन ज्ञान चार जो हमारे आत्मा गुण है, वही हमारा संघ है। बोलो गुण संगो ही संगो। और दूर से बोलो, समझ रहे हैं भाई? ये सत्यार सागर जी, गुण का संग हमारा संग है, नहीं तो पीयूष का, अभिषेक का, पुनी सागर मिल जाए, चलो अपन एक है, चलो ग्रुप बना लें, ठीक है, निर्मोह मिल जाए। ऐसा नहीं करना। मालूम सब्बर साहब 1991 में एक स्थान पर ज्ञानी हमसे बोले चलो अपन सब भिंड के हैं, एक बना लें। हमने सुनो जरा, तुम हो तो जाओ भिंड के हो सो, ये मोक्ष मार्ग है, ये भिंड बम्बई नहीं होता है, छोड़ चुके हो और उसमें नया राह खड़ा मत करो। हमने गुरुजी को बोल दिया, ये ज्ञानी ऐसे बोल रहा है। ऐसा क्यों गुरुजी से बोला? गुरु से बोलने से फिर आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती दोबारा कहने की, वो तुमको तोड़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे जगत के लोग मिलेंगे, हम तो लो जैन सागर अपन गंगबाल है, एक में हो जाए। ऐसा नहीं करना बेटा। मोक्ष मार्ग बालों का नहीं है, रत्नत्रय का है। इसलिए आचार्य महाराज ने ये श्लोक लिखना उनको जरूरी था। सोचिए कितनी गहरी दृष्टि थी, 6वीं सदी में श्लोक लिख चुके थे वो। ठीक है, शेष आगे करेंगे।